तो ये विचार करना, इससे पहचान करनी है अपनी। कल बताया गया था किस प्रकार से माया और काल तैयार बैठे हैं तुम्हें खा जाने के लिए, खा जाने के लिए बैठे हैं। ममता और मोह के द्वारा, अज्ञानता के द्वारा, मान गुमान के द्वारा, कभी रो करके माया तुम्हें रोकती है और कभी हंस करके रोकती है। और तुम दोनों तरीकों में इसलिए रुक जाते हो क्यों कहते हो कौन टेंशन मोल, टेंशन मोल नहीं लेना चाहता। और जो टेंशन जब तक मोल नहीं लोगे तब तक भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। टेंशन तो मोल लेनी पड़ेगी परमात्मा के नाम पर। तुम दुनिया भर की टेंशन लिए घूम रहे हो और परमात्मा के नाम पर एक भी टेंशन नहीं। विचार करो, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, पता लगा सो रहा है और किसी ने बेल बजा दिया, डॉक्टर साहब आओ हम बीमार हैं जल्दी देखो। वो भोजन कर रहा है तो भोजन नहीं करने देता मरीज, सो रहा है तो सोने नहीं देता, आराम कर रहा है तो आराम नहीं करने देता। उसको टेंशन है, लेकिन वो टेंशन वो बड़े मजे से मुस्कुरा के आह भर के परेशानी सह के भी उठा रहा। बोले क्यों? बोले अरे नहीं जाएंगे तो मरीज भाग जाएगा, मरीज भाग जाएगा, नाराज हो जाएगा। मरीज के नाराज होने की फिक्र जरूर है, लेकिन परमात्मा के नाराज होने की कतई फिक्र नहीं है। इसलिए जानते हैं इसको तो चाहेंगे मना लेंगे, लेकिन मरीज भाग जाएगा तो कहां से लाएंगे? विचार कर, कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो तो सब रुक जाएगा। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अगर एक ब्रेक में पैडल में पांव मार देता है तो पूरी गाड़ी रुक जाती है। एक ही पांव मारा और एक ही जगह मारा और गाड़ी पूरी रुक गई, सारे बंधन रुक गए, जहां के कहां जाम हो गए। इसलिए कहा है कि एक को साध लो। एक लोग इंतजार करते हैं कि अभी नहीं आगे, आगे नहीं आगे। पहली बार तो गुरु ही नहीं खोजते, और यदि गुरु खोज भी लिया तो उनकी सेवा नहीं करते, और सेवा अगर कर भी ली तो सत्संग नहीं करते, और सत्संग अगर कर भी लिया तो उनकी बात पूरी की पूरी नहीं मानते। जितना मन करता है मान लेते हैं। बोले जब हमारा मन करता है ध्यान कर लेते हैं, जब हमारा मन करता है तो भजन कर लेते हैं, जब हमारा मन करता है तो आरती कर लेते हैं, जब हमारा मन करता है तो हम आ जाते हैं। जब मन करता है तो मनमाने ढंग से जो चलता है वो तो सही रास्ते पे ही नहीं है, सतमार्ग पर नहीं है। क्योंकि परमात्मा मनमाना कार्य नहीं चाहता। वो तो ये चाहता है कि जो मेरा जन हो वो फिर किसी का ना हो। और संतों ने भी यही कहा है कि जो मेरा जन होगा तो किसी का आसरा नहीं रखेगा और किसी से डरेगा नहीं, किसी का आसरा नहीं रखेगा और किसी से डरेगा भी नहीं। और तुम्हें डर लग रहा है कुटुंब का, समाज का, परिवार का और तमाम लोगों की हंसी और मजाक का और निंदा और स्तुति का, तो समझ लीजिए कि तुम अभी उस एक के सहारे नहीं हो, तुम खिल्ली के भी सहारे हो। तुम माता के सहारे, पिता के सहारे, भाई के सहारे, बंधु के सहारे, सबके सहारे पकड़े, लेकिन उस एक परमात्मा का सहारा नहीं पकड़ते। इसीलिए विचार करते हो कि जब हमें कोई आवश्यकता पड़ेगी, कोई परेशानी होगी, तो हम किससे क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ा तुम्हारे अंदर भ्रम है, कमी है, क्योंकि परमात्मा के अलावा कोई दूसरा सहायता नहीं करता, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न सखा। ये सब भी सहायता तभी करते हैं जब परमात्मा की प्रेरणा उनको मिलती है, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। कैकेयी जैसी माँ जो प्राण को प्राणों की तरह चाहती थी, प्राणों से भी ज्यादा चाहती थी, राम के लिए अपने प्राण भी दे सकती थी, वही कैकेयी सरस्वती की प्रेरणा से राम का त्याग कर देती है कि जाओ वन में चले जाओ।
राजा दशरथ के लाख समझाने के बावजूद, अरे तुम तो, तुम्हारे तो प्राणों के समान प्रिय थे राम, और ये तुम क्या कह रही है? जब वो कहते बार बार समझाते हैं तो क्या कहती वो? देखिए प्रेरणा कैसी आई है सरस्वती जी की। होत प्रात मुनि भेष धर, होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाहि। बिल्कुल डंके के चोट पे कह रही, मुझे डर नहीं है कि हमारे पति हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा दशरथ हैं, ये क्या कहेंगे? राम क्या सोचेगा? हमारा पुत्र स्वयं भरत क्या सोचेगा? और फिर सारे राज्य के लोग क्या सोचेंगे? सबकी चिंता को ताक में रख करके, और क्या कह रही है? होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, अस विचारु मन माही। कह रही है वही स्त्री जो दशरथ को प्राणों के समान प्रिय है, वही कैकेयी कह रही है जो प्राणों के समान प्रिय थे राजा दशरथ भी और राम भी। वही स्त्री जो अपने पति के लिए प्राणों का न्यौछावर कर सकती थी, और वही पत्नी तुम्हारे कर्मवश ईश्वर की प्रेरणा से पति के प्राण लेने के लिए तैयार बैठी है। विचार करो, कोई रिश्ता और नाता ऐसा नहीं है जो परमात्मा की दया के बिना चल रहा हो। हर हाल में केवल एक ही चीज है, परमात्मा की दया तुम्हारे साथ है, वरना तुम्हारे काम का कोई भी नहीं है। जो तुम्हारे लिए प्राण दे सकता है वो तुम्हारे प्राण ले भी सकता है। ऐसे रिश्ते और नाते संसार के हैं। ये तो ऐसे समझो जैसे सब कठपुतली है, जैसे कठपुतली को बाजीगर नचाता है, ऐसे ही क्या कहा गया है, ऐसे ये काल निरंजन संसार के प्राणियों को नचा रहा है। और लिखा भी है स्पष्ट, ऐसा नहीं खाली यूं ही कहा गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे गुरु जी? नट मर कटई वो सब ही नचावत, प्रमाण दे रहे हैं। नट मर कटई वो सब ही नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। कह रहे हैं वो राम, वो काल निरंजन नट की तरह हैं और सबको कठपुतली या बंदर की तरह नचा रहे हैं, लकड़ी के इशारे पे नचा रहे हैं। और तुम सोचते हो कि हम किसी से डरेंगे तो काम बन जाएगा, या हम किसी को डरा देंगे तो वो हमारा काम बन जाएगा। न तुमको किसी से डरने से कोई अच्छा काम हो जाएगा, और न तुम्हारे द्वारा किसी को डराने से कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है, और उनकी बात को ध्यान में देकर समझने का प्रयत्न करो, वरना सौभाग्यशाली जीवन दुर्भाग्य में बदल जाएगा। 365 दिन में तुम्हारे पास 5 दिन नहीं है। यदि तुमसे प्रश्न वहां किया जाएगा कि 365 दिन में तुम 5 दिन नहीं निकाल सकते हो, क्या बात है, तो तुम क्या जवाब दोगे? और यदि ये भी प्रश्न किया जाए कि 365 दिन तुम अपनी सेवा करते रहे, तो 5 दिन नहीं 1 दिन ही किसी दूसरे की सेवा करते, कम से कम 24 घंटे तो एक्सक्लूसिव खर्च करते परमात्मा के नाम पर। और विचार करके देखो कि वो 24 घंटे अगर तुम सेवा के लिए आ भी गए होगे, तो भी 24 घंटे सेवा के लिए निकला नहीं। उसमें तुम बहुत सारे अपने काम करोगे, दिनचर्या वाले, दैनिक दिनचर्या वाले, और उस 24 घंटे में सोओगे भी, और उस 24 घंटे में तुम्हारा मन इधर उधर कहीं कहीं जाएगा। 24 घंटे यदि एक्सक्लूसिव निकाल दोगे तो हो सकता है कि 4 घंटे तुम्हारे निकल आए।